हमारा नागनी डेवलप हो जाना चाहिए। उस चीज से यहाँ पे रोजगार भी जनरेट हो जाएगा और आतंकवाद भी खत्म होगा। डिफेंस रोड बननी चाहिए। आप देखिए कि उरड़बगी के मकाम में एक इनकाउंटर हुआ जहाँ पे हमारे 5 वीर जवान जो है शहीद हो गए। अगर वो रोड कनेक्टिविटी होती, अगर वहां पे प्रॉपर रोड होता तो वो हमारे जवान टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते, उनको एयरलिफ्ट किया जाता और उनकी जान बच जाती। पहलगाम डेवलप हुआ, पत्नीटॉप डेवलप हुआ, गुलमर्ग डेवलप हुआ, वो तभी डेवलप हुआ जब वहां पे अथॉरिटी बनी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जंगलों को यहाँ डेवलप किया जाना चाहिए और हमारे चौंडी माता को डेवलप किया जाना चाहिए। फयाज मागरे जो है वो एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा है और एजुकेशन पे भी हमने यहाँ पे बात की कि एजुकेशन में जो है वो फेवरेटिज्म चलता है, एजुकेशन में जो है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलता है। आप देखिए कि हमारा जो हाई स्कूल उगाद है वहाँ पे 5 मास्टर ग्रेड पोस्टें जो है वो 5 की 5 पोस्टें जो है वो वैकेंट पड़ी है। हमारे भैली के स्कूल में 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें 5 की 5 उन्होंने फिल की, उगाद में क्यों नहीं फिल की, खनकूट में क्यों नहीं फिल की, कल्याण में क्यों नहीं फिल की, भड़बगी में क्यों नहीं टीचर दे रहे? ये हमारे गरीब लोगों के साथ यहाँ नाइंसाफी कर रहे हैं। जी फयाज जी, जानना चाहूँगा, आप आज डिप्टी कमिश्नर अरोड़ा के पास आए थे, क्या ग्रीवेंसेस थी, किन ग्रीवेंसेस को लेकर यहाँ पर आए और क्या कुछ जो है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कहा गया? देखिए, सबसे बड़ा इशू जो हमारा यहाँ का था वो डिफेंस रोड का था। आप देखिए कि डिफेंस रोड में 2015 में हमारे मतलब कोटी से लेके दशनान से लेके जितने भी ये एरिया हैं इन लोगों को कंपनसेशन मिला हुआ है, लेकिन टिल डेट तक इसको काम नहीं लगा। इसके लिए पहले भी यहाँ पे जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे हरविंदर सर ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी इसके लिए कि इसकी डिमार्केशन होगी, लेकिन 3-4 दिन वो काम चला, उसके बाद वो काम रुका। हम चाहते हैं कि डिफेंस रोड बननी चाहिए। आप देखिए कि उरड़बगी के मकाम में एक इनकाउंटर हुआ जहाँ पे हमारे 5 वीर जवान जो है शहीद हो गए। अगर वो रोड कनेक्टिविटी होती, अगर वहाँ पे प्रॉपर रोड होता तो वो हमारे जवान टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचते, उनको एयरलिफ्ट किया जाता और उनकी जान बच जाती। आप देखिए कि हमारा मंदराला का इलाका है, हमारा चौंडी माता का इलाका है जनाब। हमने ये भी बात की कि जनाब वहाँ पे भी रोड्स पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारे इलाके जो ये हैं, ये जितने भी इलाके ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन इलाके हैं। आप लाल धमन को लीजिए, आप नागनी को लीजिए, आप चौंडी माता को लीजिए जनाब, अभी तक वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं पहुंची। इसलिए हमने ये भी डीसी साहब से अपील की कि जनाब ये रोड बनना चाहिए ताकि हमारे लोगों के सेफ्टी के लिए ये रोड जो है ये बेटर रहेगी। आप देखिए कि पहलगाम डेवलप हुआ, पत्नीटॉप डेवलप हुआ, गुलमर्ग डेवलप हुआ, वो तभी डेवलप हुआ जब वहाँ पे अथॉरिटी बनी। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जंगलों को यहाँ डेवलप किया जाना चाहिए और हमारे चौंडी माता को डेवलप किया जाना चाहिए, हमारे अलकंडा को डेवलप किया जाना चाहिए, हमारा नागनी डेवलप हो जाना चाहिए। उस चीज़ से यहाँ पे रोजगार भी जनरेट हो जाएगा और आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि दूसरा हमारा, आपको पता है कि फयाज मागरे जो है वो एजुकेशन के एजेंडे पे काम कर रहा है और एजुकेशन पे भी हमने यहाँ पे बात की कि एजुकेशन में जो है वो फेवरेटिज्म चलता है, एजुकेशन में जो है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलता है। आप देखिए कि हमारा जो हाई स्कूल उगाद है वहाँ पे 5 मास्टर ग्रेड पोस्टें जो है वो 5 की 5 पोस्टें जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। आप देखिए कि हमारा भड़बगी का स्कूल है, वहाँ पे 1 मास्टर ग्रेड की पोस्ट जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसको इनने फिल नहीं किया। क्यों? इसमें ये फेवरेटिज्म चलाते हैं, इसमें ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाते हैं। जब ये इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चलाते हैं तो हमारे गरीब बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही। आप देखिए हमारे खनकूट का स्कूल है जनाब, वहां जितनी भी मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं वो सारी की सारी पोस्टें जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। आप देखिए भैली हमारा स्कूल देखिए, वहां पे सरप्लस स्टाफ है। आप सिटीज के स्कूल देखिए, वहां पे भी सरप्लस स्टाफ है। हम चाहते हैं कि बैलेंस रहे, बैलेंस बने। अगर हमारे भैली के स्कूल में 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें 5 की 5 उन्होंने फिल की, उगाद में क्यों नहीं फिल की, खनकूट में क्यों नहीं फिल की, कल्याण में क्यों नहीं फिल की, भड़बगी में क्यों नहीं टीचर दे रहे? ये हमारे गरीब लोगों के साथ यहाँ नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ये एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे, एजुकेशन के सिस्टम को यहाँ डेवलप नहीं करेंगे, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि हमको मास लेवल पे इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम अपील करते हैं यहाँ के चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कि आप जाग जाइए। आपका जनाब एक टीचर की लास्ट टाइम जनाब उसकी वायरल वीडियो निकली सोशल मीडिया पे, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपके दफ्तर में जनाब ऐसे भी टीचर्स हैं जो आरटी टीचर है वो अटैच करके रख दिया हुआ है और जिन टीचरों ने वहां पे नेक्सस क्रिएट किया हुआ है। और हम नहीं चाहते एजुकेशन में कोई नेक्सस हो। एजुकेशन इसलिए है कि हमारी कौमें इससे डेवलप हो जाएंगी। इसलिए हम बार बार इनसे अपील करते हैं कि जनाब आप इन इश्यूज को समझिए। अगर आप इन इश्यूज को नहीं समझोगे तो डेफिनेटली हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और हमारे भाई थे यहाँ पे, ये भी आए थे, उनने भी बड़ी अच्छी बात की
इनने भी अच्छी बात की। हमारा जो जीएमसी है वहाँ पे जितनी भी हमारी चेयर्स है वो टूट चुकी हैं। जब भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ, जब भी वहाँ हम चेयर्स ढूंढने निकले, वहाँ पे चेयर्स जो थी वो सारी टूटी हुई थी। लेकिन डीसी साहब से हमें प्रॉपर एश्योरेंस मिला है कि जनाब इन सब मुद्दों पे जो है हम काम करेंगे। और हमने दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जनाब, यहाँ माहला में एक स्टेट लैंड है, बहुत बड़ी स्टेट लैंड है। हमने वो भी डीसी साहब से बात की कि जनाब वहाँ पे रोड पहुँचाई जाए, क्योंकि जब हम मिनिस्टर से मिले, जब हम कमिश्नर से मिले, जब हम सेक्रेटरी जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल थी, जब हम उनसे मिले, उनका कहना यही था कि आपके माहला का जो ग्राउंड है वहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। और स्पोर्ट्स काउंसिल वाले वहीं पे पैसा लगाते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबल हो। इसलिए हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि 700 मीटर का एक पैच है, वहां पे रोड बनाने का काम आप कर दीजिए। जब आप वहां पे रोड बन जाएगी तो हमारे बच्चों को एक अच्छा ग्राउंड मिलेगा और हमारे बच्चे भी ड्रग्स से फ्री क्रिकेट की तरफ जाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, कबड्डी की तरफ जाएंगे और हमारे बच्चे जो है वो ड्रग्स से फ्री हो जाएं। आप देखिए कि भद्रवाह जो हमारा है वहां पे जनाब आप जिधर भी जाएंगे वहां कनेक्टिविटी अवेलेबल है। मतलब आप जहां पे जाए वहां पे अथॉरिटी है और अथॉरिटी के साथ कनेक्टिविटी भी बनाई गई। और हमारा जो इलाका यहाँ पे है, चाहे भरत बगला है, चाहे हमारा कलिहांड का टाप का एरिया है, या गुंदना का टाप का एरिया है, या चौंडी माता है, या कूटी का टाप का एरिया है, यहाँ पे भी डोडा को भी इनको अथॉरिटी बनाना चाहिए। क्योंकि फयाज मागरे जो है, फयाज मागरे प्रैक्टिकल काम पे बिलीव करता है, फयाज मागरी भाषण पे बिलीव नहीं करता है। अभी बहुत सारे एमएलएज हैं जो असेंबली में ये बोलते हैं कि जनाब अथॉरिटी है, अथॉरिटी मिलनी चाहिए डोडा को। ठीक है, आप असेंबली में इशू हाईलाइट कर रहे हो, हमको प्रैक्टिकल काम चाहिए ग्राउंड पे, क्योंकि 70 साल हो गए, 78 साल हो गए अब, लेकिन हमें डोडा को अथॉरिटी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही हमको यहाँ पे अथॉरिटी? आप देखिए कितनी बेरोजगारी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे अथॉरिटी मिलेगी, हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये डेवलप हो जाएंगे और हमारे नौजवानों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। इसलिए सरकारें सिर्फ असेंबली में भाषण देते हैं, यहाँ फेसबुक पे आके भाषण देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल काम हमें ग्राउंड पे नहीं दिखता है। इसलिए हमको प्रैक्टिकल काम ग्राउंड पे चाहिए। हमें यहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम ठीक चाहिए, हमें यहाँ पे अथॉरिटी चाहिए, हमें जो हॉस्टल के अंदर जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं वो हमें ठीक करके चाहिए, हमारा जो मोहल्ला का ग्राउंड है वो हमें बनना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए। जब तक ना ये प्रैक्टिकल काम पे बिलीव करते हैं हमारे लोग यहाँ हैं, अगर कोई भी एमएलए हो, कोई भी लीडर फेसबुक पे भाषण दे देता है, हमारे लोग खुश हो जाते हैं। भाई हमें प्रैक्टिकल काम ग्राउंड पे चाहिए। जब तक ना ग्राउंड पे प्रैक्टिकल काम होगा, क्या हमारे लोग यहाँ डेवलप हो सकते हैं? वो नहीं हो सकते। इसलिए मैं लीडरों से अपील करता हूँ, सरकारों से अपील करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल काम पे बिलीव करिए, ये भाषण पे बिलीव नहीं चाहिए हमको। आप बोलिए कि मंत्रालय क्यों नहीं अभी तक रोड पहुंची। इसलिए मैं यहाँ तमाम लोगों से अपील करता हूँ, चाहे डोडा के लोग हैं, चाहे दाली उद्यानपुर के लोग हैं, कूटी के लोग हैं, दशनान के लोग हैं, दड़ा के लोग हैं, कि ये जो एजुकेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, आप सब इसकी सपोर्ट में आइए। जब आप इसकी सपोर्ट में आ जाओगे तो डेफिनेटली हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो मजबूत हो जाएगा। थैंक यू।